नमस्ते, मेरा नाम है अंशुमान और अभी आप देख रहे हैं इस पूरे प्लेनेट का एजुकेशन कैटेगरी में मोस्ट वैल्यूएबल यूट्यूब चैनल। मुझे पता है कि मैंने मजाक किया है, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। असल में चैनल नया है, आप लोग देखते हो नहीं वीडियो को, तो सोचा कि क्यों ना खुद ही अपने मुँह मियां मिट्ठू बन जाऊँ। ठीक है, आप यदि तारीफ करोगे, आप मेरे कंटेंट को सराहोगे तो कौन ये चीज़ करेगा? मैं नहीं करूँगा फिर। तो इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। और एक गारंटी मैं ले सकता हूँ, यदि आपने मेरी कोई एक वीडियो भी देख ली ना, तो आप इस टॉपिक पे किसी दूसरे चैनल को रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको इतना वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अब $1,000,000 क्वेश्चन ये रेज होता है कि आखिर मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। देखिए, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, और जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यूपीएससी मेंस में 2 सब्जेक्ट पूछती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला एसए का और दूसरा एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं डील करूंगा। 250 प्लस 250 500 मार्क्स की तैयारी आपको इस चैनल के थ्रू हो सकती है। तो यदि आप भी सीरियस एस्पिरेंट हैं, इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रख ले, बहुत ही हेल्पफुल होगा, आई कैन अश्योर यू। ठीक है, तो अब बिना और कोई देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। और आज जो टॉपिक लेके आया हो ना, लाजवाब टॉपिक है। यूपीएससी ने 2022 में ये पूछा था एसए में, और इतना इंटरेस्टिंग है ना कि आप डेफिनेटली सोचो कि मैं खुद ही लिख दूं। आप प्लीज कुछ मत बोलो, मैं खुद लिखता हूं, आपको इतना मजा आएगा। लेकिन खैर, मेरा तो काम है आप लोग को सुनाना, तो मैं सुनाता हूँ, चर्चा करते हैं। एक समग्र रूप से हम लोग पूरे एस्से का, पूरे निबंध का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके परीक्षा में बहुत ही सहयोगी होगा। हम देखेंगे कि आखिर सोचा कैसे जा सकता है, हम देखेंगे आखिर इसमें लिखा क्या क्या जा सकता है, कौन कौन से पहलू हो सकते हैं, हम देखेंगे कि आप अच्छे से अच्छा निबंध किस प्रकार से लिख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं। ये है 2022 यूपीएससी मेंस के एसए का सेक्शन 2, सेक्शन बी जिसे हम लोग कहते हैं, उसका पहला टॉपिक। इससे पहले 4 एसए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप ऊपर आई बटन पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। यदि हम हिंदी में कहें तो है छप्पर मरम्मत कराने का समय तभी होता है जब धूप खिली हो। इसे हम क्या समझते हैं? देखिए, यदि हम सरल शब्दों में इसे समझें तो इसका तात्पर्य यह है कि जब आपको रिपेयर कराना है ना, वो समय देख के कराओ जब सन शाइन कर रहा हो। सूर्यास्त के बाद मत कराओ रिपेयर। अब आपको एक यूनिक फैक्ट मैं बताता हूं, जो कि जनरली मैं अपने वीडियोस में बताता हूं। आप देखिए होगी कि थोड़ा हट करके, जिससे कि लोग को थोड़ी हंसी आ जाए, थोड़ा सा मजा आ जाए, थोड़ा सा यूनिकनेस हो। ठीक है, यदि हम लोग बात करें कि आपने कभी छत ढलाई होते हुए देखी है? जब कोई मकान बन रहा होता है, उसके ऊपर छत ढलाई हो रही होती है, आपने कभी देखा है क्या? यदि आपने देखा होगा तो आप, या फिर आपने नोटिस किया होगा कि ये काम जनरली रात के समय में किया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यूपीएससी कह रही है कि छत की मरम्मत आप तब करो जब सनशाइन हो, और हम लोग का मकान जो है जनरली छत की ढलाई होती है रात के समय में। तो ये आपस में डाइकोटमी क्या, रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ कुछ बता रही है, यूपीएससी हमें कुछ कह रही है, तो आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्यों है और क्या है? ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में बताते हैं। देखिए, कई सारे कारण हैं। पहला कारण है कि हम जब इलीगल रूप से बना रहे होते हैं तो सरकार जो है वो चाहती है कि इसको ऊपर कंट्रोल करे, या हमें ये ऐसा ना बना पाए, इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन ना करवा पाए। लेकिन आप चाहते हो कि हमारा मकान बने, तो उस चक्कर में क्या होता है कि पुलिस से बचने के लिए या सरकार की नज़रों से बचने के लिए लोग सब रात में ही ये काम करते हैं। एक रीज़न तो ये है, थोड़ा घूस घूस दे करके अपना निपटाते हैं। किंतु एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि यदि वो एकदम सनशाइन के टाइम पे छत की ढलाई करेंगे ना, तो छत में क्रैक आ जाएगा। यदि आप में से कोई सिविल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर को जानता है, तो आप उन लोग से पूछ सकते हैं कि क्या कड़कती धूप में छत की ढलाई हो सकती है? वो आपको मना कर देंगे, कहेंगे नहीं, उसमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। उसके लिए कम टेम्परेचर का होना बहुत आवश्यक है, जो कि रात में अवेलेबल होता है। रात में आपको बहुत कम टेम्परेचर मिलता है, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से छत जो है वो सेट हो सकती है, वो कंक्रीट जो है सेट हो पाती है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रीज़न ये है। तो कहने का मतलब ये कि जो यूपीएससी कह रहा है ना कि आपको जब मरम्मत करानी है छत की तो सनशाइन में करवाओ, वो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, यहाँ पे उल्टा है। ठीक है, तो ये आप डाइकोटमी से ये शुरुआत कर सकते हैं अपने एसए की इंट्रोडक्टरी। अगर आप ये चीज़ बोलेंगे ना कि आपने तो ये दिया लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है रियल लाइफ में, तो उनका भी दिमाग थक गया, अरे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं इस टॉपिक के ऊपर, तो उन्हें अच्छा लगेगा ये चीज़। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि यूपीएससी ने आखिर तब ऐसा दिया क्यों? क्या वो भांग फूक रखा था यूपीएससी वालों ने, क्वेश्चन देने वालों ने, क्वेश्चन सेटर ने? नहीं, ऐसा नहीं है। उनके इस क्वेश्चन के पीछे तात्पर्य था। अब हमें उस तात्पर्य को समझना है। तात्पर्य क्या था? आप हिंदी में देखिए कि जनरली, हिंदी में नहीं, आप नॉर्मली भी देखिए कि क्या है कि ये कह रहा है कि मरम्मत का समय सनशाइन के टाइम पे होता है। अब आपको यहाँ पे सनशाइन का अर्थ ढूंढना पड़ेगा और मरम्मत का अर्थ ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये फिलॉसफिकल ऐसे है। ठीक है, आप इसमें लिटरल इंटरप्रिटेशन तो होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं इसमें फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो आपको फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन के लिए समझना होगा कि सनशाइन का अर्थ क्या है। ठीक है,
और साथ ही इसका अर्थ क्या है कि मरम्मत करना, छत की मरम्मत करना। तो इन दोनों का आप जिस दिन अर्थ समझ गए ना जिस समय, आपका ये बहुत ईजी हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग सनशाइन से जनरली समझते हैं खुशनुमा माहौल, ठीक है, सूरज चमक रहा है, ठीक है, बड़ा ही एक खुशनुमा माहौल रहता है, सब कुछ बड़ा एनर्जेटिक रहता है, तो यहाँ पे उस चीज़ को डिनोट करता है। अब मरम्मत की बात क्या है, कोई चीज़ की मरम्मत तभी आप करो जबकि सनशाइन के फेज में हो, क्योंकि यदि सनसेट हो गया ना, यानी कि सनसेट मतलब कि सनसेट से आप क्या समझते हैं कि सब चीज़ समाप्त हो जाना, आप एकदम टूट गए हो बुरी तरीके से, आप उससे कहोगे सनसेट को, अब कुछ आपको सूझ नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा समाज में हो क्या रहा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि सनसेट के बाद क्या होता है, अंधेरा होता है, ठीक है, आपके जीवन में भी अंधेरा आ जाता है। तो कहा गया है यदि आप अपनी मरम्मत करना चाहते हो छत से आप कुछ भी ले सकते हो, आप अपनी लाइफ की मरम्मत करना चाह रहे हो या आप अपने और किसी चीज़ की मरम्मत करना चाह रहे हो, तो सनशाइन की में कर लो, बाद में मरम्मत मत करना, वरना समस्या हो सकती है। तो ये आपने समझा कि इसका फिलॉसफिकल इंटरप्रिटेशन हम किस हिसाब से ले सकते हैं। एक इससे मिलता जुलता ना एक मुहावरा है, क्या है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक। अब आप पछता के क्या करो जब चिड़िया ऑलरेडी चुग गई खेत। आपने अपने सनशाइन के टाइम पे, जो आपका ग्लोरियस टाइम चल रहा था, जब आप अपने पीक फेज में थे, आपने उस टाइम तो अपनी मरम्मत की नहीं, उस टाइम पे आप गलत हरकतों में संलिप्त रहे, और आज जब आप बर्बाद हो चुके तब आप सोच रहे हो कि अब काश मैं मरम्मत करूँ। अरे भाई, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा करना। यदि आप समय रहते हुए कर लेते हो, यदि आप समय रहते हुए माँ बाप की बात मान लेते हो, यदि आप समय रहते हुए शराब को छोड़ देते हो, लत उसकी, यदि आप समय रहते हुए सिगरेट पीते ही नहीं या पीते भी हो तो छोड़ देते हो उस लत को, तो आप बच जाओगे। अन्यथा यदि एक बार लत लग गई ना आपको, तो आपको पता नहीं कौन कौन सी बीमारी करवा के मानेगी वो, ठीक है, और आपकी लाइफ भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये है अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। सनशाइन का जो टाइम है, आप उसी टाइम पे अपनी छत को मरम्मत कर लो, यदि कोई कमी है ना, आप उस कमी को सुधार लो। आप अपनी यूथफुल एज में ना अपनी सारी कमियों को सुधार सकते हो, लेकिन यदि आप बूढ़े हो गए ना, नहीं कर पाओगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? हम बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं भाई। हम बचपन में हमें कुछ चीज़ सिखाया जाता है, हम तुरंत सीख जाते हैं, लेकिन क्या आज आप उतने फास्ट लर्नर हो? नहीं हो। बचपन में बहुत ज़्यादा फास्ट लर्नर होते हैं। आज आपको कह दो मैंडरिन सीखने के लिए, अब नहीं सीख पाओगे, बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन यदि आप 4 साल के बच्चों को मैंडरिन सिखाने के लिए भेजो, वो आराम से सीख जाएगा मैंडरिन, ठीक है। तो वो बात है, आप अपने अभी सनशाइन के फेज में हो, आप अभी अपने आप को समझा सकते हो, अभी आप अपने आप को मरम्मत कर सकते हो अपनी छत की, ठीक है, यू कैन रिपेयर योर सेल्फ। तो वो चीज़ है सनशाइन के टाइम पे करो। अब बात ये है कि क्या इसके कोई डिफरेंट एस्पेक्ट भी होते हैं? तो हाँ है, जैसे कि अब मान लो कि यदि कोई इंसान शराब पीने की लत में घुस चुका है, ठीक है, उसे समझ नहीं आ रहा है। अब मान लो कोई 20 साल से शराब पी रहा है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि नहीं, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, मेरी उम्र भी हो गई, ठीक है, और मैं 50 साल का हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा उसको फील हो रहा है। लेकिन वो छोड़ना चाहता है, वो डेस्परेट है छोड़ने के लिए, क्योंकि आज उसकी अकल खुल गई। तो क्या अब वो सनसेट के टाइम पे, अब तो उसका सनसेट आ चुका, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्या तब उसे मरम्मत नहीं करनी चाहिए? ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। तो ये मानो कि जब आपकी नींद खुली ना, तभी आपके लिए सवेरा हो गया है। वो सनशाइन आपका तभी हो गया जब वो सनसेट का टाइम है। आपके सनसेट के टाइम में ही सनराइज हो गया, ठीक है, सनशाइन हो रहा है। क्योंकि यदि आप तभी ये सोचोगे ना, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता, तब आप लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे। अरे भाई, जो थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ बचाना है बचा लो ना, कुछ तो राहत मिलेगा, कुछ तो फायदा होगा, वो कुछ फायदा अपना ले लो। तो जब जागो तभी सवेरा, ये आप फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के और भी फ्रेज सब होते हैं, आप उन सबका यूज़ कर सकते हैं कि हमें ऑब्वियसली सनशाइन के फेज़ में ही अपनी मरम्मत कर लेनी चाहिए। किंतु यदि हम एंटर कर गए हैं सनसेट के फेज़ में भी, ठीक है, यदि हम उस फेज़ में भी एंटर कर गए हैं जबकि कंप्लीट डार्कनेस है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अगर आपको डूबते को तिनका का सहारा मिल गया ना, आप उसका यूज़ कर लो, आप उसका दामन पकड़ लो, मत छोड़ो उसे। क्योंकि वही बात है, डूबते को तिनका का सहारा बहुत होता है, आदमी फिर से वापस से राइज कर जाता है। बहुत सारे एग्जांपल है, आप देखिए ना, हनी सिंह जो है वो अपने सनशाइन के फेज़ में काफ़ी ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो गया था, वो शराब पीने लगा था एकदम बर्बाद हालत में। क्या उसके बाद उसने रिकवर नहीं किया, वापस से कम बैक नहीं किया? डेफिनेटली किया। अपने सनशाइन के फेज़ के खत्म होने के बाद भी उसने अपने आप को सोचा, नहीं अब मुझे अपने आप को सुधारना है, दोबारा से आया, नया गाना लेके आया, कुछ हिट भी हुआ, हालांकि मैं तो नहीं सुनता, बट स्टिल वो हिट हुआ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। चंगेज़ खान के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इस एज में 40+ की एज में जाकर के उसने दुनिया जीतने की शुरुआत की है। हम देखते हैं यहाँ पे कि हम कहते हैं कि होनहार पुरुष के होत छींकने पात, ठीक है, जो होनहार होते हैं उनके लक्षण शुरू से ही दिखाई देने लग जाते हैं। देखा भी हम लोगों ने, सिकंदर के बारे में देखा, चंद्रगुप्त के बारे में देखा, आए दिन हम एग्जाम्पल देखते रहते हैं कि कोई इतने साल का बच्चा ये क्रैक कर लिया, IIT पहुँच गया, तो गूगल को हैक कर लिया, सुनते रहते हैं। किंतु ऐसा भी तो होता है ना कि एक समय आने के बाद भी आप कर पाते हो। चंगेज़ खान का इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब जागो तभी सवेरा। आप आज की एज में, आपके पिताजी भी, यदि उनकी कोई ख़राब आदत है, यदि आज भी वो अपने आप को सुधारने का प्रयास करें, आज भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो बात है कि आवश्यक नहीं कि यदि सनशाइन फेज़ खत्म हो गया या नहीं है तो आप कुछ मत करो, आप प्रिपेयर करो, कहने का मेरा तात्पर्य वो है, ठीक है।
क्योंकि कहते हैं ना, हर रात के बाद अगला दिन अवश्य आता है। तो अगला दिन आता है, आपको इस बात पे भरोसा रखना है। रात है ना, कल दिन दोबारा से होगा। सनशाइन नहीं है ना, कोई बात नहीं। अंधेरा हो चुका है ना, कोई बात नहीं, कल दोबारा से सनशाइन होगा। 24 घंटे के बाद होगा, 5 घंटे 10 घंटे के बाद होगा, आप जिस फेज़ में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है अपने हमेशा। दूसरी चीज़, आप अपने आप को ना पॉवर्टी में इन्वेस्ट करके नहीं रख सकते। यदि आप गरीब आदमी हो ना, इसका एक पर्सपेक्टिव यदि हम लोग ले, आप गरीब आदमी हो, आप अपने सनशाइन के फेज़ में नहीं हो, तो आप सोचोगे कि नहीं मुझे अपनी मरम्मत नहीं करनी, आप हमेशा गरीब ही रहोगे। तो यदि आप गरीब हो ना, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, और ज़्यादा आपको वो अपने आप को स्किल्स डेवलप करने चाहिए, जिससे कि आप सनशाइन के फेज़ में एंटर कर पाओ। मरम्मत आप यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सनशाइन के फेज़ में ही आप मरम्मत कर लो। अरे भाई, आप सनशाइन के फेज़ में आ ही नहीं सकते, आप इतने गरीब हो, आप क्या करोगे? मरम्मत करो, अभी से शुरू करो, जिस फेज़ में हो उसी फेज़ में शुरू करो। ठीक है, एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि कहते हैं ना कि घाव नासूर बनने से पहले ही उसका इलाज कर लेना चाहिए। ये मैं उसके सपोर्ट में बोल रहा हूँ कि हाँ, डेफिनेटली यदि आपको कोई समस्या आने वाली आपको लगता है, आप उससे पहले उस चीज़ का इलाज कर लो। आपको उसमें फंसना ही क्यों? पहले आप चीज़ सबको समझ के रखो। लेकिन फिर वही बात, यदि आप फंस चुके हो तो आप काम करो, आपको एग्जाम्पल सब बोल लेना है। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि यदि हम गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आप कई सारे मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों कर रहा हूँ? जिससे कि आपको थोड़ा एंटरटेनिंग लगे और आप वहाँ पे वो सब चीज़ मेंशन कर पाएँ। जैसे क्या चीज़ है ना, सनसेट के फेज़ में या सनशाइन जब खत्म हो जाता है उस फेज़ में ना, ये कर पाना होता भी बहुत मुश्किल है। कैसे? कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला होना। एक तो गरीब, ऊपर से आटा भी आपका गीला हो जाए, आप क्या रोटी बनाओगे? ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है आप अपना डेफिनेटली सनशाइन के फेज़ में ही मरम्मत कर लो। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य है मेरा। एक और हम देखते हैं, वर्चुअस साइकिल होता है। ठीक है, अब वर्चुअस साइकिल है क्या मतलब कि यदि आपने कोई एक चीज़ अच्छा किया, ठीक है, आपने उसमें थोड़ा और पुश किया ना, आप उससे और अच्छा कर लोगे, फिर आपने थोड़ा और पुश किया, थोड़ा और अच्छा कर लोगे, आप एकदम ऊपर की तरफ ही जाते जाओगे। आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट ही होता रहेगा। ठीक है, वहाँ पर आपका साइकिल ब्रेक नहीं होगी। तो इसलिए यदि आप अपने सनशाइन के फेज़ में करते हो तो आप वर्चुअस साइकिल में इंक्रीज करते, आप उसमें ट्रांसफर हो जाओगे। यदि आप विशियस साइकिल में भी हो ना, तब भी अगर आप वो करते हो सनशाइन फेज़ में आने की कोशिश, अपना ब्रेक करने की कोशिश, तब भी आप उस चीज़ को एटलीस्ट ब्रेक कर पाओगे, इस विशियस साइकिल को। ठीक है, ये सब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कोट करना है विशियस साइकिल और वर्चुअस साइकिल का, कि वर्चुअस साइकिल में यदि हम करते हैं, सनशाइन के फेज़ में रहते हैं, तो और ज़्यादा वर्चुअस हमारे लिए कैसे हो जाता है वो चीज़ सब, वो इन्वेस्टमेंट हमें और ज़्यादा प्रॉफिट कैसे दे पाती है। ठीक है, वो सब चीज़, क्योंकि विशियस साइकिल को यदि आपने गलती से पुश कर दिया ना, तो और ज़्यादा विशियस में आप फंस के रह जाओगे, आप आगे नहीं निकल पाओगे। बहुत डिफिकल्ट होता है उस समय में आगे निकलना। ठीक है, एक और चीज़ आपने देखा होगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज दर। ठीक है, आप कहते हैं ना कि यदि आप अपने अंदर 1% का भी डेली इंक्रीज करो 365 दिन तक, तो आप इतना ज़्यादा ग्रोथ कर चुके रहोगे अपनी लाइफ में, इतना सब कुछ आगे बढ़ चुके रहोगे। तो कॉन्टिन्यूसली सीखना शुरू करो। ठीक है, तो यदि आप कॉन्टिन्यूसली सीखना शुरू करोगे तो होगा वही कि आप सनशाइन फेज में तो ऑलरेडी हो, लेकिन आपने सीखने की आदत की वजह से आप बहुत आगे निकल जाओगे, आप अपने अंदर बहुत अधिक डेवलपमेंट कर चुके होगे। तो इसलिए कहते हैं कि यू शुड रिपेयर योर रूफ इन द सनशाइन। आपने सनशाइन में कर लो, अपनी छत की मरम्मत सनशाइन में कर लो। तो ये चीज़ है, इस तरीके से हम लोगों ने एक समग्र रूप से इसका विश्लेषण किया। हम लोगों ने दोनों तरफ के एग्जांपल्स देखे, हम लोगों ने पॉइंट्स देखे। कौन कौन से एग्जांपल? मुहावरे हम लोगों ने देखे। ठीक है, विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल देखा, हम लोगों ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखा, हम लोगों ने गरीबी का ऑप्शन देखा, मतलब गरीबी का वो देखा, हम लोगों ने छत की ढलाई वाला एग्जाम्पल देखा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स को आपको वहाँ पे कोट करने हैं। आपके दिमाग में कोई और एग्जाम्पल आप वो भी कोट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। इस तरीके से यदि आप लिखते हैं ना, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो को देखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगली बार हम लोग छठा टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।